उत्तर भारत में गर्मी कहर बरपा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पानी का संकट बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी के लिए परेशान हैं और इस पानी पर पॉलिटिक्स जबरदस्त हो रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली में पानी की क्या कहानी है, देखिए। आसमान से आग बरस रही है, लेकिन दिल्ली पानी को तरस रही है। जनता परेशान है, बूंद बूंद के लिए लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। तो नेता जुबानी जंग लड़ रहे हैं। नेताओं के वार पलटवार आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली की जनता का दर्द देखना जरूरी है। ये तस्वीरें दिल्ली के गीता कॉलोनी की हैं। यहाँ टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही। ऐसे ही ओखला इलाके के भी हाल है। ये दिल्ली के वो इलाके हैं जहाँ बड़ी आबादी रहती है, लेकिन पानी के लिए तरस रही है। गर्मी में अपने और अपने परिवार के लिए पानी का इंतजाम करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही। अगर टैंकर खत्म हुआ तो फिर अगले टैंकर का इंतजार, और इसके अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं। पानी की दिक्कत है, खरीद के लेना पड़ता है। जब पानी ने कभी एक आता, आधा रेड बसेरा डाल देता, आधा यहाँ आता, उसमें पूर्ति हो नहीं पाता, कीन के लेना ही पड़ता है पानी। कॉलोनी में एक भी टैंकर नहीं जाता, ना सप्लाई का पानी आता है। अरे बस ये 2-3 ही टैंकर आते हैं यहाँ पे, और किसी को 1 टंकी मिला, किसी को 2 टंकी मिला। बस बहुत परेशानी है, क्या करें, पूरा दिन पानी पानी में चला जाता है। अब बच्चे काम पर कब जाएंगे। लोग परेशान हैं, तो इसके साथ सड़क पर सियासी कोहराम भी मचा है। बीजेपी पूरी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। दिल्ली के सभी वार्ड्स में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर समय रहते केजरीवाल सरकार एक्टिव हुई होती तो दिल्ली को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना नहीं पड़ता। दिल्ली की सरकार बिल्कुल, जिसे हम कहते हैं भ्रष्ट प्रशासन के कारण, दिल्ली जल बोर्ड को इन्होंने एक सफेद हाथी बना के रख दिया और दोषारोपण करने का काम है, लेकिन इनके आंसू पूछने वाला कोई नहीं। हरियाणा ने कल भी सरप्लस पानी दिया है, लेकिन दिल्ली में पानी की कालाबाजारी और पानी बेचने का जो धंधा आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, वो एक बड़ा कारण है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने 1 दशक से झूठा वादा कर रखा है पाइपलाइन डलवाने का, यहाँ पानी पहुँचाने का, लेकिन 1 दशक से केजरीवाल सरकार दिल्ली में सत्ता तो जरूर भोग रही है, लेकिन जनता जनार्दन के लिए कोई काम नहीं कर रही, केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 10 सालों में इस समस्या के स्थायी समाधान को निकालने की चेष्टा क्यों नहीं की। इससे बड़ा साफ स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार की कोई दिलचस्पी कोई भी समस्या का हल निकालने में नहीं है। वो आरोप लगाना जानते हैं, आरोप की राजनीति कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि दिल्ली की जनता अगर प्यासी मर रही है तो मरने दें। उनको अपनी टैंकर माफिया के साथ दोस्ती निभानी है। दिल्ली में विपक्ष में बैठी बीजेपी सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतर आई, तो सरकार भी धरना देने की तैयारी में है। जल मंत्री आतिशी के निशाने पर पड़ोसी राज्य हरियाणा है, जहां बीजेपी की सरकार है। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। फिर भी हमारी हर संभव कोशिश के बाद हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मैंने उनसे निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर दिल्ली वालों को ये 100 MGD पानी नहीं मिलता, मैं 21 तारीख से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। इधर दिल्ली सरकार हरियाणा पर पानी रोकने का आरोप लगा रही है, तो हरियाणा में भी सियासत तूफान पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि नायब सिंह सैनी को ये कहना चाहिए कि जब तक SYL का पानी हमें नहीं मिलेगा, हम दिल्ली को पानी नहीं देंगे। हर साल तय समय पर गर्मी पड़ती है, हर साल पानी की किल्लत होती है, हर साल ऐसे ही प्रदर्शन होते हैं, हर साल पानी की कमी के लिए दूसरे राज्यों पर पानी रोकने का आरोप लगता है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, लेकिन असल में दिल्ली की यही कहानी है।
तो दिल्ली पानी के लिए परेशान है। हमारे साथ अंकित गुप्ता दिल्ली से जुड़ गए हैं पानी पर पॉलिटिक्स के बारे में बताने के लिए। अंकित काफी देर से धूप में खड़े हुए हैं। अंकित, बाकी राजनीति की खबर हम बता रहे थे, इसीलिए आप तक आने में देर हो गई, लेकिन ये बताइए कि पानी की समस्या का समाधान नजर आ रहा है क्या? जी नहीं शिरीन, फिलहाल जो है पानी की समस्या का भी समाधान नज़र नहीं आ रहा है। और आपने गर्मी का भी जिक्र कर दिया, तो गर्मी का भी जो निदान फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। अभी भी तापमान जो है 41 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन हम बात करें क्योंकि पानी की समस्या की, तो पानी की समस्या का हाल ये है कि पिछले एक दशक की नहीं, उससे ज़्यादा की भी अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में हर साल गर्मी के मौसम में इस तरीके के हालात बनते हैं। सरकार पहले कांग्रेस की थी, उसके बाद में जो है फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाते रहते हैं, मटके फोड़े जाते हैं सड़कों पर आकर के, लेकिन उससे जो जनता की समस्याएं हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर अभी आतिशी का एक बयान आया था कि हिमाचल सरकार पानी देने को तैयार है, हरियाणा छोड़ने को तैयार नहीं। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो हिमाचल सरकार ने कहा कि हम जितना पानी देते हैं उतना ही पानी देंगे, उसके अतिरिक्त नहीं। हरियाणा ने कहा कि हमारे पास में लिमिटेड पानी है, जितना हम दे सकते हैं दिल्ली को उतना दिया जा रहा है। तो सबके आरोप प्रत्यारोप दावे तो अपनी जगह है, लेकिन आज की तारीख में दिल्ली की हकीकत यह है कि दिल्ली के कई इलाके, फिर चाहे वो लुटेन दिल्ली हो या फिर झुग्गी झोपड़ी का इलाका, हर जगह पानी के लिए त्राहिमाम है। लोगों के पास में 5-5 दिनों में 2 से ढाई घंटा या 3 घंटा पानी आ रहा है। ऐसे गर्मी के मौसम में जहां पर पारा जो है 45-46 डिग्री तक पहुंच रहा है, आप खुद सोचिए कि एक पूरे परिवार के लिए दिन भर में आधा घंटा पानी वो जो है उसके लिए एक तरीके से उचित नहीं है, या फिर उसके लिए जो जितनी ज़रूरत है उससे काफ़ी कम है। और इसी को लेकर के दिल्ली के लोग परेशान हैं, लेकिन राजनेता कर रहे हैं तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी। जी जाहिर है, क्योंकि परेशानी का हल कैसे निकलेगा, इससे ज्यादा इस पर राजनीति होती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिल्ली में पानी की किल्लत और इसके इतर गर्मी से भी बुरा हाल है। अस्पतालों में बीमार लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों में लोगों की जान भी जा रही है और इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक मीटिंग बुलाई है और केंद्रीय अस्पताल की तैयारियों का जायजा लिया है। नड्डा ने अस्पतालों में हीट वेव यूनिट शुरू करने का आदेश दिया है। अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि इलाज की बेहतर तैयारियां रखें।